हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल रंजन शेख पर। आज हम बात करेंगे टावर क्रेन का लाइसेंस कहां से और कैसे बनवाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारा लोगों का रिक्वायरमेंट है जो मेरे को कमेंट आ रहा है कि भाई लाइसेंस कहां से बनवाते हैं और लाइसेंस कैसे बनेगा और ये किस तरह से बनेगा, उसमें खर्चा कितना आएगा। ये सब के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों का जो है रिक्वायरमेंट है कि टावर क्रेन का जो लाइसेंस है वो कैसे बनेगा। चलिए देर न करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। बात करते हैं टावर क्रेन का जो लाइसेंस है वो बहुत ही हैवी व्हीकल में आती है, जो कि अपना बाइक और कार की तरह जो लाइसेंस होती है उस तरह का नहीं बनते हैं। टावर क्रेन का जो लाइसेंस है वो अलग तरीके से बनते हैं। जैसे हम लोग बाइक और कार का लाइसेंस बनाने के लिए आरटीओ में अप्लाई करते हैं, उसी तरह ये लाइसेंस नहीं बनते हैं। इसका प्रोसेस बिल्कुल अलग होती है। हम लोग क्या करते हैं, बाइक या तो कार का लाइसेंस के लिए आरटीओ में अप्लाई करते हैं, फिर ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद जो है लाइसेंस हमारा बन के हाथ में आ जाते हैं। पर इसका जो है ऐसा बिल्कुल नहीं है। टावर क्रेन का लाइसेंस बनाने के लिए आपको ये जो है हैवी व्हीकल में आपको अप्लाई करना होती है, जो कि हैवी व्हीकल में अप्लाई आप कैसे करें मैं बताता हूँ आपको। तो टावर क्रेन का जो लाइसेंस है वो बिल्कुल अलग तरह से बनते हैं। इसमें आरटीओ का कोई भी संबंध नहीं है। आप आरटीओ में जाके अप्लाई मत क्या करो, क्योंकि उसमें कोई संबंध नहीं है आरटीओ का आपका टावर क्रेन की लाइसेंस के साथ। अगर आप एक टावर क्रेन ऑपरेटर हो तो आपने देखे होंगे टावर क्रेन जो है स्टार्टिंग में अगर मतलब इरेक्शन हुआ या तो फिर उसको इस फुटिंग में स्टैंडिंग में लगाया गया, तो टावर क्रेन का कोई भी अगर मतलब इशू हो तो थर्ड पार्टी बोल के एक टीम आती है, एक ग्रुप आती है जो जिसको कि थर्ड पार्टी ग्रुप बोलते हैं। तो थर्ड पार्टी जो ग्रुप होती है उस ग्रुप के थ्रू ये लाइसेंस बनते हैं। तो ऐसे तो लाइसेंस तो काफ़ी जगह पे बनते हैं, हर स्टेट में बनते हैं, लेकिन सबसे जो पॉपुलर जो लाइसेंस है वो है बेंगलोर का, एल्वलिया का और मुंबई का और पुणे का। ये तीन जगह का जो है सबसे फेमस लाइसेंस है। तो आप ये तीनों जगह में से किसी का भी आप बना सकते हो। ऐसे तो लाइसेंस हर स्टेट में बनता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। थर्ड पार्टी का जो ग्रुप है आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो लाइसेंस बनाने के लिए। थर्ड पार्टी का जो ग्रुप है आप उनको बोल सकते हो कि मेरे को टावर क्रेन का लाइसेंस बनाने का है, जो कि थर्ड पार्टी ग्रुप जो है वो टावर क्रेन चेकिंग के लिए आती है। तो आप उनसे कांटेक्ट करके बोल सकते हो कि सर मेरे को टावर क्रेन का लाइसेंस बनाने का है। तो वो जो थर्ड पार्टी का जो ग्रुप है जो कि क्रेन चेकिंग के लिए आते हैं वो लोग आसानी से आपका लाइसेंस बना के दे देगा। वही लोग है जो हैवी व्हीकल का जो लाइसेंस बनाते हैं, जो कि हैवी होती है, जो कि बहुत बड़ा बड़ा हैवी जो मोटर होती है, क्रेन होती है, मोबाइल क्रेन होती है, सबको हैवी व्हीकल में आती है। ये सब मोटर व्हीकल में नहीं आती है। तो इसके लाइसेंस जो है थर्ड पार्टी ग्रुप से आपको बनवाना पड़ता है। तो इसके लिए जो है आपको थर्ड पार्टी ग्रुप से कांटेक्ट करना होगा, चाहे आप बेंगलोर में करो या तो पुणे में करो या तो फिर मुंबई में करो। थर्ड पार्टी ग्रुप से आपको कांटेक्ट करके आपको लाइसेंस बनवाना होगा। अब बात करते हैं इसमें खर्चा कितना आएगा। देखिए ये जो लाइसेंस है ये हैवी व्हीकल में आती है और एक लाइसेंस के पीछे 2 से 3 हज़ार का जो है खर्चा आपको जो थर्ड पार्टी ग्रुप है वो लेते हैं। तो उनको आप अगर पैसा दोगे और ये लाइसेंस बनाने के लिए आपको उनको पैसा देना पड़ेगा और वो खुद आपको लाइसेंस बना के देगा। आपको लाइसेंस जो है वो खुद आप बना के ला के आपको हाथ में दे देगा। देखो भाई, लाइसेंस बनाने के लिए 2 प्रक्रिया होती है। ये तो आप जाओ उस ग्रुप के पास जाओ, उनका कॉन्स्टिट्यूशन में जाओ और उधर जाके ट्रेनिंग दे के आप लाइसेंस बना सकते हो, जो कि लीगल तरीके से, और एक अनलीगल तरीके से जो बना सकते हो जिसमें आप पैसा खिला दोगे, क्योंकि आज का डेट में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो कि नहीं होती है। तो अगर आप चाहो तो उनको थोड़ा पैसा खिला दो तो खुद भी आपको लाइसेंस बना के ला के हाथ में दे देगा। आपको ट्रेनिंग का भी ज़रूरत नहीं है, आपको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, आपको इंटरव्यू की भी ज़रूरत नहीं है। सब कुछ वो लोग अपने आप से ही कर देगा, क्योंकि पैसा दो तो क्या नहीं होती है भाई, ये तो बात हर कोई जानता है ना। पैसा डालो तो हर चीज़ हो जाती है। तो अगर आप चाहो तो उसमें कंट्रीब्यूशन में जाके आप इंटरव्यू दे के टावर क्रेन चला के दिखा के आप लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो, या तो फिर आप चाहो तो घर बैठे बैठे उनको पैसा मोटी रकम दे दो, वो खुद ब खुद आपको लाइसेंस बना के आपको घर पे पहुंचा देगा। ये भी एक तरीका है लाइसेंस बनाने के लिए। नॉर्मली जो लाइसेंस है अगर आप चाहो तो 2 से 3 हज़ार के अंदर आप लाइसेंस को बना सकते हो इसको बनाने के लिए, और ज़्यादा दिन भी नहीं लगते हैं लाइसेंस को मतलब अप्लाई करके आने में। 15 से 20 दिन के अंदर ही लाइसेंस आपका हाथ में आ जाते हैं। ये सारे जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो सब कुछ जो है थर्ड पार्टी ग्रुप के हाथ में होती है।
वही लोग जो है आपका लाइसेंस अप्लाई करते हैं, तो उन्हीं लोगों की थ्रू आपको लाइसेंस मिलते हैं। और इसका जो अप्लाई का जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन नहीं होती है, इसको आपको ऑफलाइन ही इसको आपको अप्लाई करना होगा, क्योंकि ऑनलाइन में इसका अप्लाई करने का कोई भी प्रोसेस सिस्टम नहीं है। आपको ऑफलाइन ही आपको जो है थर्ड पार्टी ग्रुप से कांटेक्ट करके आपको लाइसेंस बनवाना होगा। तो अगर आप टावर क्रेन ऑपरेटर हो तो कोई भी साइड में थर्ड पार्टी ग्रुप आता है, कंपलसरी है। थर्ड पार्टी ग्रुप को साइड में आके क्रेन का इंस्पेक्शन करना ही पड़ता है। वो लोग क्रेन को चेक करते हैं, सारे लिमिट वगैरह सब कुछ चेक करते हैं, उसके जो है क्रेन को चलने का परमिशन जो देते हैं, जिसको थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट कहते हैं, वो काम यही लोग करते हैं, थर्ड पार्टी ग्रुप ही करते हैं ये सारे काम। आप उनसे कांटेक्ट करो। अगर कोई भी आपको दिखाई दिया कि हाँ थर्ड पार्टी ग्रुप आया है क्रेन का इंट्रोडक्शन के लिए, उसका सेफ्टी चेक करने के लिए, तो आप उनको बोलो कि मुझे लाइसेंस बनवाने का है, वो तुरंत आपको एक्सेप्ट कर लेगा। और फिर जो है आपको लाइसेंस के लिए पूरा प्रक्रिया बोलेगा, कितना खर्चा आएगा, क्या आएगा, सब कुछ आपको बोल देगा। फिर लाइसेंस जो है वो लोग खुद बना के लाके आपको दे देगा। और ये लाइसेंस बनाने के लिए आपका जो एज है वो 18 से ऊपर होना चाहिए, एक ही के कंपलसरी है। 18 के ऊपर आपका एज होना चाहिए, उससे नीचे का एज का रहेगा तो आप बनवा नहीं सकते हो, फिर वो गलत तरीके से हो जाएगा। तो आपको एज जो है 18 के ऊपर होना चाहिए। एक चीज़ चाहिए, जो कोई भी आपका एक्सपीरियंस हो, आप जो टावर क्रेन चलाए हो, कोई भी क्रेन चलाए हो, उस एक्सपीरियंस आपको 1 साल का मिनिमम होना चाहिए। आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एज जो है आपका 18 से ऊपर होना चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस का चाहे आप लेटर दो या तो रिज्यूम बना के दो, ये सब सारे चीज़ जो है आपको देना पड़ता है। काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट भी जो है आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, रिज्यूम चाहिए, और आपका जो आईडी प्रूफ जो होती है जितना भी सारे, वो सारे चाहिए। काफ़ी 4-5 चीज़ चाहिए लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए। तो ये सारे चीज़ आपके पास रहेगा तो आप आसानी से लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो। ये थी एक छोटी सी लाइसेंस के बारे में जानकारी जो मैंने आपको शेयर कर चुका हूँ।